पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बस एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो है ना क्लास को जो है एंड तक बने रहना है, ठीक है। और लाइक कर देना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। ये काम आप लोग को हर हाल में कर देना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना और पूरे क्लास को एंड तक देखना है, किसी को भागना नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन लोग डीपली अच्छे से समझेंगे। चलिए, हम लोग के पास पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, ध्यान दीजिएगा। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? अब यहाँ पे पूछ रखा भारत के दूसरे राष्ट्रपति। आपको पता होना चाहिए जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद थे, बट यहाँ पे दूसरे पूछ रखा, आपको लगाना सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी पे राइट करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे बी लगा रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये सारी चीज आप लोग को याद रखना है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। भारत के पहले क्या कहते हैं कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये सारी चीज आप लोग को याद रखना है। यही से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग को क्या पूछा जा रखा है। भारत में द्वितीय आम चुनाव जो है वो कब हुआ था? भारत में जो दूसरा आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ? तो ध्यान देंगे, जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1952 को हुआ था। गलती से आप लोग ऑप्शन ए मत लगा देना, ये पहला आम चुनाव हुआ था। लेकिन आपको क्वेश्चन में द्वितीय पूछ रखा है तो हम लोग को लगाना है दूसरा जो आम चुनाव हुआ था 1957 को। दूसरा आम चुनाव 1957 को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में जो चुनाव आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था 1950 को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा जा रखा है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है? कौन भारतीय व्यक्ति इनमें से है जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है? और जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना वही और अंतिम में बना वही, वो कौन है? तो वो है सी राजगोपालाचारी जी। क्या है ये? सी राजगोपालाचारी जी 1948 को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए और 1950 में क्या हो गया, खत्म हो गया। और 1950 के बाद हमारा संविधान लागू हो गया और गवर्नर जनरल वाला सिस्टम क्या हो गया, एंड हो गया, खत्म हो गया। तो बोलेगा आपको भारत के कौन वो व्यक्ति है जो प्रथम गवर्नर जनरल बने, तो सी राजगोपालाचारी है। अंतिम भी कौन रहे, वही रहे, क्योंकि उसके बाद कोई आने का किसी को मौका मिला ही नहीं। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर आपको कौन भारतीय व्यक्ति नहीं पूछता, आपको सिर्फ पूछता कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, तो आपका आंसर होना चाहिए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 को जो है 1947 को ही भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, लेकिन सी राजगोपालाचारी 1948 को बना था और ये भारतीय थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय नहीं थे, ये ब्रिटिश थे। तो पहला पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, पहला भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। क्लियर है? आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन 4 ध्यान दीजिएगा, इधर इंग्लिश में दी गई है, आप लोग इधर हिंदी में, जो इंग्लिश मीडियम है आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा। फिलहाल पूछा जा रखा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पौ से प्रधानमंत्री, पौ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। ट्रिक याद रखेंगे, अभी मैंने आपको बताया। आंसर इस क्वेश्चन को सी पे लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जितने अच्छे सी लगाए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड हसीना, रोहित एंड संजीत। जो भी चैनल पे नए आएंगे आप लोग नए स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि आपके प्रत्येक क्लास के सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आर्ट्स के जो भी आपके सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 करा, देखो ध्यान से। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? बताओ इनमें से कौन सी राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी 1885 में? ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे देखेंगे मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना 1907 को 1906 को होती है, ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 को होती है, ठीक है। 1885। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो आंसर हम लोग का ए पे बिल्कुल राइट जाएगा, ठीक है। बीजेपी, जिसकी स्थापना जो होती है 1980 को होती है, बीजेपी की स्थापना 1980। जनता पार्टी, जिसकी स्थापना होती है 1977, ठीक है। सारी चीज आप लोग को क्लियरली याद रखना है। कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए ये आप लोग को पता नहीं है, ठीक है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और आप लोग दिमाग में रट लेंगे, इसको या फिर बैठा लेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करते रहेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे ए लगा रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 को ध्यान दीजिएगा। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है इनमें से कौन थे? राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की बात करें, गोविंद बल्लभ पंत नहीं होगा, के एम बननेकर नहीं होगा, पंडित हृदय नाथ ये भी नहीं होगा, न्यायमूर्ति फजल अली जो कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था वो हुआ था 1853 को, ठीक है। 1853 1953
1953 को, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1953 को। और साथ ही साथ राज्यों का पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष जो थे वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। पहला राज्य जो बना था भाषा के आधार पर वो बना था आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 को, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन जो है पारित कब किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1956 को। ये तीन चीजें याद रखना। पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश कब बना था? 1953। राज्यों का पुनर्गठन जो कब हुआ था? वो गठन हुआ था 1953 को। इसके गठन करने के अध्यक्ष जो कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। और पुनर्गठन जो है पारित कब किया गया था? 1956 को, ठीक है। 3 साल के बाद जो है पारित हो गया था, ये सक्सेसफुली पास हो गया था ये बिल, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है, संविधान सभा के अध्यक्ष इनमें से कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ रखा है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को अच्छे से समझना है। संविधान के पिता पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर। संविधान को किसने बनाया था? भीमराव अंबेडकर। कितना साल लगा बनने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी। अच्छा, इसके प्रारूप समिति अध्यक्ष पूछेगा तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और अगर पूछेगा कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिंह, याद रखेंगे। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिंह। इसके अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और साथ ही साथ इसके प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर नीचे बी लगाएं, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को पूछा जा रखा है, ध्यान दीजिएगा। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? काफी शानदार प्रश्न है। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? जल्दी से फटाफट से आप लोग आंसर दिए। सर बोर्ड एजुकेशन पर लाइव क्लास नहीं है क्या? सर सब में लाइव क्लासेस है, ठीक है। क्लासेस डेली होती है 6:30 बजे, और सभी में लाइव क्लासेस होती है, चाहे एप्लीकेशन हो, वेबसाइट, क्या कहते हैं, यूट्यूब हो, हर जगह पे क्लासेस है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन 8 का हम लोग को जो राइट लगाना है, क्या लगाना है फटाफट से देखो। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन बी लगाना है, हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। काफी सारे बच्चे ये समझते हैं कि हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है, ऐसी गलतफहमी आप लोग को नहीं रहना है। भारत के जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है संविधान ने, ये राष्ट्रभाषा नहीं है। सो आंसर हम लोग को बी लगाना है, हिंदी, ठीक है। क्लियर? चलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से समझना है, कि क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, और यही सारे वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। एकदम मजा आ जाएगा जब आप लोग एग्जाम में जाकर के सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, क्योंकि ये क्लास अगर आप लोगों ने कर लिया, मैं गारंटी करता हूँ एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, बिल्कुल सारे क्वेश्चन यहीं से सेट होने वाले हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, सौराष्ट्र जो है गुजरात का अंग है। कहाँ का ये? सौराष्ट्र गुजरात का। आंसर हम लोग को सी पे लगाना है, डी पे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जितने बच्चे डी लगा रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 हम लोग को पूछा जा रखा है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो दोहरी नागरिकता है वो भारतीय संघ की विशेषता नहीं है। आंसर हम लोग को ए पे लगाना है। दोहरी नागरिकता मतलब एक ही टाइम पे 2 जगह की नागरिकता, यानी कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे रह करके किसी और जगह का नागरिकता वो नहीं हो सकता है, यानी एक टाइम पे एक ही जगह का नागरिकता होगा। अगर आपने दिल्ली में रह रहा है तो आप दिल्ली का नागरिकता हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि बिहार का भी नागरिकता रहे, दिल्ली का भी नागरिकता रहे, ऐसा आपका नहीं है, तो ये भारतीय संघ विशेषता नहीं है, है ना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता विशेषता नहीं है। चलिए आगे देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रखा है, कह रहा कि बर्लिन की दीवार जो बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? काफी शानदार प्रश्न है। बर्लिन की दीवार आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, बर्लिन की दीवार जो है जर्मनी में बनाया गया था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी। जर्मनी को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। इसी बीच में 150 किलोमीटर लंबी एक दीवार बनाई गई थी, बर्लिन की दीवार, जो कि 1961 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1961 को बनाई थी, और ये 1981 में जो है इसको 89 में इसको तोड़ दिया गया था। बर्लिन की दीवार को कब तोड़ा गया था? 1989 को क्या कहते हैं जर्मनी के जनता लोगों ने तोड़ा था, और 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया था, ठीक है। आपको पूछा भी जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 को। ये दीवार बना था कब? 1961 को। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो 150 किलोमीटर। क्लियर है? सारी चीज आप लोग को याद रहनी चाहिए। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग को 12 क्या पूछा जा रखा है, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इनमें से वो कथन को आपको फाइंड आउट करना है जो कि शीत युद्ध का सही नहीं कह रहा, कि यह शीत युद्ध क्यों कहा है, मतलब
संदर्भ में कथन जो है सही कौन सा नहीं होने वाला है। ये सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक प्रतियोगिता थी, ये तो बिल्कुल सही है। ये महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी, बिल्कुल विचारधारा की लड़ाई थी। इसने हथियारों के दौर की शुरुआत की थी, या सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्ध रत थे, ये गलत है, ऑप्शन डी। सोवियत संघ और अमेरिका जो है सीधे सीधे युद्ध रत नहीं थे, अगर युद्ध रत रहते तो वो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है ना। तो ये लोग युद्ध रत नहीं थे, यानी युद्ध में नहीं उतरे थे, बट बातों का और विचारधाराओं की यही सब युद्ध चल रही थी, डायरेक्ट ये लोग युद्ध पे नहीं आए थे। अगर युद्ध पे आते तो फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता। तो आंसर डी हम लोग को सही लगाना है, यही ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रखा है, कह रहा कि सेंटो की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी, पता होना चाहिए आप सभी को। सेंटो, सीटो और नाटो, ये तीनों जो है अमेरिका द्वारा एक सैनिक गठन है, सैनिक संगठन था, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 1955 को। सेंटो की स्थापना 1955 को होती है, सीटो की स्थापना 1954 की होती है, नाटो की स्थापना 1949 को होती है। तीनों चीजें आप लोग को याद रखना है। फिलहाल यहाँ पे पूछ रखा है सेंटो की स्थापना 1955, ठीक है। सीटो पूछता तो 1954, नाटो पूछता तो 1949। क्लियर है। ये तीनों जो है सैनिक संगठन थे अमेरिका के, और ये तीनों का बनाना क्या था कि जो सोवियत संघ धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे पूरी दुनिया में, तो इन लोगों को सोवियत संघ को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इसलिए ये सैनिक क्या कहते हैं संगठन बनाए गए थे। सबसे पहले बनाया नाटो, उसके बाद बनाया सीटो, उसके बाद बना सेंटो, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है कि दूसरा विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था। आप सभी को पता होना चाहिए, जो 1939 को जो है दूसरा विश्व युद्ध शुरू होती है और ये खत्म होता है 1945 को। अगर आपकी जोड़ घटा मजबूत है तो आप लोग कैलकुलेट निकाल लेंगे कि 39 45 जाने में 6 साल का समय लगेगा, यानी आंसर हम लोग को बी पे राइट लगाना है। दूसरा विश्व युद्ध कितने साल तक चला था, 6 साल तक चला था। जितने बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। राजा बॉय, चलो हसीना राजपूत एंड रोहित कुमार, आसिफ अलम, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। सभी को आप लोग को अंत तक रहना है, एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे और सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और लाजवाब होने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्शल योजना पूछ रखा है कि मार्शल योजना क्या थी। तो मार्शल प्लान जो है, मार्शल योजना एक ऐसी योजना थी जिसके तहत जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो है बहुत सारे देश की जनता जो काफी गरीबी में आ गए थे, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तो मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने एक एक देश को सपोर्ट करने की कोशिश की और कहा कि मेरे साथ में आ जाओ। इस योजना के तहत जो है अगर तुम मेरा साथ दोगे, मेरे गुट में शामिल हो जाओगे, तो तुम्हारी जो है देखभाल, तुम्हारी स्थिति को हम सुधारेंगे, ठीक है। तो ये एक मार्शल योजना थी, ठीक है, जो कि यूरोप और अमेरिका का संगठित करना था। ये क्या करना था, यूरोप और अमेरिका को संगठित करना था। सॉरी, यूरोप को सैन्य सहायता, इनमें सभी यूरोप अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवन, नहीं सारे ऑप्शन सही होगा ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, 15 नंबर क्वेश्चन क्या लगाओगे, मार्शल योजना यूरोप अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, यानी जो अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी इसको पुनर्जीवित करना, यूरोप को सैन्य सहायता पहुंचाना, यूरोप और अमेरिका को संगठित करना, और इनमें से सभी ही हमको लगता है कि होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन ऑप्शन जो ज्यादा सुटेबल है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, बाकी तीनों भी लग रहा है कि सभी होना चाहिए, तो आप लोग इनमें सभी दिया हुआ ऑप्शन डी ही लगा दो। आगे देखिए क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है, कह रहा है कि किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था, यानी कौन सी घटना हुई थी जिसके बाद सोवियत संघ जो अस्तित्व में आया था। आप सभी को पता होना चाहिए, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1917 को, जिसको हम लोग रूस की क्रांति कहते हैं, ठीक है, रूसी क्रांति कहते हैं इसको, और इसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। 1917 को जो है क्या हुई थी, रूसी क्रांति हुई थी, ठीक है। इसको हम लोग नवंबर क्रांति भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, नवंबर क्रांति कहते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा किस घटना के बाद सोवियत संघ का अस्तित्व में था, नवंबर क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति, दो तीनों में से जो ऑप्शन में रहेगा हम लोग को वही मार देना, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे नवंबर क्रांति दिया हुआ है, नवंबर क्रांति लगाना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेले महाशक्ति बन गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद इनमें से वो कौन सा देश है जो अकेले महाशक्ति बन गया था। आप सभी को पता होना चाहिए, जो सोवियत संघ बना था वो बना था 1922 को। सोवियत संघ 1922 को इसका निर्माण हुआ था, इसका विघटन होता है 1991 को, ठीक है। सोवियत संघ में जो है एक तरफ यूएसए होता है और एक तरफ होता है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में युद्ध चलती है, शीत युद्ध 1945 से 1991 के बीच में ये शीत युद्ध चलता है दोनों के बीच। इनमें से सोवियत संघ जो है धीरे धीरे कमजोर होता है और 1991 में सोवियत संघ
टूट जाता है तो बचाओ बताओ एक महाशक्ति कौन बचेगा, यूएसए यानी अमेरिका बचेगा। तो आंसर हम लोग को ऑप्शन डी पे राइट लगाना है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का डी, समझ में आया क्वेश्चन? 17 नंबर क्वेश्चन का क्या लगाना है, ऑप्शन डी। ठीक है, रोहित, आसिफ, हसीना, चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर लगाया। आगे देखिएगा, कह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जो जानी जाती है वो किस नाम से जानी जाती है? आप सभी को पता होना चाहिए स्टोरी। 1945 में जब अमेरिका ने जापान में परमाणु बम गिराया था, तब से जो है दुनिया में एक फैल गई कि नहीं, सोवियत संघ ही सबसे शक्तिशाली नहीं है, अमेरिका भी शक्तिशाली है। अब पहले जो लोग जो विचारधारा जो अपनाते थे वो सोवियत संघ की विचारधारा को फॉलो करते थे, लेकिन जब पता चला कि नहीं अमेरिका भी शक्तिशाली है, अब कुछ गुट जो अमेरिका का सहमत करने लगे। तो इस तरह अब दोनों में क्या तरह विचारधाराओं की क्या हो गई, एक युद्ध हो गई, और जिसको जाना जाता है शीत युद्ध के नाम से। क्या जानते हैं उसको, शीत युद्ध के नाम से। ठीक है, ये कब से कब था, तो 1945 से 1991 तक। ठीक है, इसको हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन 19 हम लोग को क्या पूछा जा रखा है, कह रहा है कि पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट शब्द जो है ये संबंधित है वो किससे? ये जो है ना, ये नीति किसने अपनाई थी? ये अपनाई थी मिखाइल गोर्बाचोव। कौन अपनाए थे? मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि 1985 को जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे, और 1991 में ये इस्तीफा दे दिए थे, क्योंकि इसका मेन मकसद ये था कि सोवियत संघ को एकीकरण रखना, सोवियत संघ को टूटने से बचाना। लेकिन इसे जब नहीं बच पाया, जनता इसको मतलब बदनाम और भी करने लगा। फिर लास्ट में इसका टूटने से पहले ही जो है, एक दिन पहले ही क्या कर दिया, ये 1991 में इस्तीफा दे दिया। कौन? मिखाइल गोर्बाचोव। और उन्होंने ही जो अपनाया था पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट शब्द का। पेरेस्ट्राइका मतलब होता है पुनर्गठन, दोबारा जीवित करना, और क्या कहते हैं ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, खुलापन, यानी जनता से आसानी से बात कर सके, संवाद कर सके, जनता हर एक चीज पूछ सके। ठीक है, तो ये दो नीति अपनाया था कौन? मिखाइल गोर्बाचोव। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग को, यूक्रेन जो अवस्थित है वो किस में? यूक्रेन जो है सोवियत संघ में था, लेकिन जैसे ये सोवियत संघ से टूट गया 1991 को, और ये यूक्रेन जो है ये आ गया यूरोप महादेश में। कौन से महादेश में आ गया? यूरोप महादेश में। तो यूक्रेन कहां पे आ जाएगा? यूरोप में। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का कितने बच्चे ऑप्शन बी बता रखो? बहुत अच्छा, वेरी गुड, SQRY। चलिए साजिद एंड हसीना, बिल्कुल आप लोग आंसर सही कर रहे हो, बाकी बच्चे जो है गलत कर रहे हैं। चलो आगे देखिए, कर हम लोग को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पूछ रखा है, तो हम लोग को लगाना है स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो वो किसमें? स्विट्जरलैंड। जितने बच्चे सी लगा रहे हो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे करें हम लोग को, संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? मैंने आपको बताया पहले, संविधान से आपको 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, संविधान जो है कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। पूछेगा संविधान जो है कब अंगीकृत हुआ था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, मतलब बनके तैयार। ठीक है, संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो बोलोगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, पूछेगा संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। पूछेगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। पूछेगा आपको संविधान सभा के अवस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिंह। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग को याद रखना है। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रखा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन जो है मौलिक अधिकार नहीं है? ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन आपके समझ स्क्रीन पे। 23 नंबर क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा जो संपत्ति का अधिकार है ये अब मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन सरकार ने इसे हटा दिया कि संपत्ति का अधिकार निजी हो जाएगा, ये किसी का जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, सो आंसर हम लोग को डी पे लगाना है, बाकी जो तीनों यहाँ पे मौलिक अधिकार है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है, टोटल मौलिक अधिकार 6 है, पहले कितने थे? तो पहले 7 थे, अभी पहले 7 थे और अभी कितना है? तो अभी करंट में 6 है। ठीक है, कानून का सामान्य संरक्षण जो शब्दवाली वो कहां से लिया गया है? बताओ फटाफट से, 24 का क्या आंसर लगाओगे, है ना? 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कानून का सामान्य संरक्षण शब्दवाली जो लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया 24 का कानून का सामान्य संरक्षण, ब्रिटेन या अमेरिका? कानून का सामान्य संरक्षण में भी अमेरिका होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक बार क्लियर कर लोगे, ऑप्शन ए 24 का हम लोग को ऑप्शन ए पे राइट करना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रखा है हम लोग को कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचन
विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। चलो फटाफट से देखो तो 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगाओगे, कुछ रखा हम लोग को विधान परिषद। ध्यान से समझना, 4 क्वेश्चन यहां से आपके बन सकते हैं सेम टाइप के। विधान परिषद होता है एक होता है लोकसभा, क्या होता है, एक लोकसभा, ठीक है, एक होता है राज्यसभा, ठीक है, एक होता है विधान परिषद, ठीक है, और एक होता है आपका विधानसभा। टोटल कितने हुए, टोटल आपके हो गए 4, है ना, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा राज्यसभा है और यहाँ पे जो क्या कहते हैं विधान परिषद है, ये दोनों जो है सिमिलर है, ठीक है, जिस तरह लोकसभा है उस तरह विधानसभा है, ठीक है। तो विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, इसके लिए जो कैंडिडेट होगा वो 25 वर्ष का होगा। यानी विधान परिषद यहाँ पूछ रखा हम लोग को, तो विधान परिषद के लिए हम लोग को कैंडिडेट जो है 30 वर्ष का होना चाहिए। विधान परिषद के लिए कैंडिडेट जो चुना जाना चाहिए वो 30 वर्ष का। ठीक उसी प्रकार जो है राज्यसभा के लिए भी कैंडिडेट होना चाहिए 30 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, तो विधान परिषद का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी ये दोनों जो है सिमिलर है। उसी प्रकार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, कैंडिडेट 25 वर्ष। उसी तरह विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष, कैंडिडेट 25 वर्ष का होना चाहिए। यहां से 4-5 क्वेश्चन आपको हर हाल में समझ जाना है। हम लोग को पूछ रखा है विधान परिषद, तो हम लोग को लगाएंगे 30 वर्ष। अगर यही पूछता विधानसभा तो आप क्या लगाते, तो विधानसभा में हम लगाते 25 वर्ष, ठीक है। अगर आपको पूछता लोकसभा तो भी लगाते 25 वर्ष। अगर आपको पूछता राज्यसभा तो लगाते 30 वर्ष। अगर आपको कार्यकाल पूछता है इसका तो 6 वर्ष। अगर पूछता राज्यसभा का कार्यकाल तो 6 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा हम लोग को कि विश्व अहिंसा दिवस जो वो किस तिथि को मनाया जाता है। काफी शानदार प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए। विश्व अहिंसा दिवस यानी अहिंसा के पुजारी कौन थे, महात्मा गांधी। उसकी पैदाइश कब हुई थी, 2 अक्टूबर। तो हम लोग को लगाना है 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाए जाते हैं। बिल्कुल आप लोग को ऑप्शन सी पे राइट करना है। जितने बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा हम लोग को 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रखा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा हम लोग को किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव जो करता है वो कौन करता है। चलो फटाफट से बताओ तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, जल्दी से तेजी से आप लोग को सही विकल्प चुनना है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जनता का चुनता है। कौन चुनता है, जनता। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है, जनता। हम लोग को आंसर यहाँ पे सी पे लगाना है 27 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा हम लोग को किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। आप सभी को पता होगा जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है जिसका मतलब 2 राष्ट्र का निर्माण करना, और यह किसने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट लगाना है। कह रहा हम लोग को भारत में मतदान की न्यूनतम जो आयु है वो कितनी है। तो पहले मतदान की न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष, ठीक है, लेकिन इसको संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। कब कितना वर्ष किया गया है, 18 वर्ष किया गया है। जितने बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। आरती प्रिंस, चलिए आकाश, बिल्कुल जितने बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। कह रहा हम लोग को भारत की संविधान सभा का गठन जो है किस योजना का आधार पर हुआ था। काफी शानदार प्रश्न है। तो भारत की संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। कौन सी योजना, याद रखेंगे माउंटबेटन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या लगाओगे, सॉरी माउंटबेटन नहीं लगाना, लोग कैबिनेट मिशन लगाना है। माउंटबेटन कैबिनेट मिशन, विधानसभा गठन भारत में संविधान सभा गठन जो है किस योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट लगा दो, कैबिनेट लगा दो। इस क्वेश्चन को भी एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को रिसर्च करके बता दूंगा। फिलहाल ऑप्शन डी पे राइट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आंसर एक बार आप लोग हाईलाइट कर लो, कमेंट बॉक्स में लिख दो इस क्वेश्चन को। मतलब ऑफलाइन लाइव खत्म करके लिख देना आप लोग, या फिर कॉपी पेन में उतार लो। कह लोग संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्तावना जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बताओ 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे फटाफट से तेजी से। कह संविधान निर्माती सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू। क्या लगाना है आंसर, जवाहरलाल नेहरू। आंसर हम लोग को ए पे लगाना है। 31 का आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को 2 अलग भारतीय लोक सभा में मनोनीत कर सकता है। चलिए फटाफट से देखो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 अलग अलग भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है।
तो बोलोगे यहाँ पे जो हम लोग को राइट आंसर लगाना है 32 का ऑप्शन सी पे लगाना है, अनुच्छेद 331 के तहत। अनुच्छेद 331 के तहत आंसर हम लोग को सी पे राइट लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है हम लोग को प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। प्राचीन युग में राज्य का जो है रूप था वो था आपका नगर राज्य। क्या रूप था? नगर राज्य। आंसर हम लोग को ए पे लगाना है। 33 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलते हो? सबने ऑप्शन ए लगा रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रखा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कर हम लोग को परकलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों में से कोई चुने जाते हैं, या लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बताओ 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? तो बोलोगे 34 का जो आंसर होने वाला है वो लगाना है ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। जितने बच्चे ऑप्शन बी का सिलेक्शन कर रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हम लोग को साधारण विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक सकती है? ध्यान दीजिएगा, साधारण विधेयक को राज्यसभा में मात्र 6 महीने तक रोक सकते हैं। कितने महीने तक? 6 महीने तक। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे हो, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड सर। एमपी बोर्ड से तैयारी कर सकते हैं, जो भी एमपी बोर्ड या फिर अदर बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं, आप एप्लीकेशन बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको क्लासेस मिलेगी सारे अलग अलग बोर्ड के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लोग जितना भी अलग अलग बोर्ड के लिए है, आप लोग सारे जो है चाहे किसी भी बोर्ड के लो एडमिशन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। पूरे साल सारी चीज आपको फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। या फिर नंबर दी गई है, मैसेज कर लेना व्हाट्सएप में। चलो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? बताओ भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? जल्दी से तेजी से आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। बोलोगे सर भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका है। क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी आंसर हम लोग को ए पे लगाना है, ठीक है। चलिए जिसको हम लोग कह सकते हैं नॉमिनल, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? यानी किसी क्षेत्र पे कम से कम कितने लोग होंगे जिसमें नगर निगम उसको घोषित किया जा सकता है। चलिए फटाफट से देखो ऑप्शन को, बताओ 37 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोगों से बन सकता है? आपको लगाना है ऑप्शन सी, 5 लाख से अधिक। कितना? 5 लाख से अधिक, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन का हम लोग क्या लगाना है? चलिए 5 लाख से अधिक। आगे बढ़े, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो बोलोगे यहाँ पे 74वां संविधान हम लोग को राइट लगाना है। 38 का आंसर क्या लगाना है? ऑप्शन सी, 74वां संविधान संशोधन। क्लियर, याद रहेगा, ठीक है। अगर यहीं पे पिछड़ा के बारे में क्या कहते हैं कि गांव में क्या बोलते हैं उसको, पंचायत राज में पूछेगा तो पंचायत राज में 73वां, ठीक है। नगर निगम में पूछा यहाँ पे तो क्या कहते हैं कि संशोधन द्वारा नगर निकाय को संविधान दर्जा दिया है वो 74वां, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना है। आगे करें हम लोग को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया? काफी शानदार प्रश्न है। भारतीय जब अनुच्छेद आप लोग देखेंगे तो पहला ही अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी आंसर हम लोग को ए पे लगाना है। प्रथम अनुच्छेद यानी फर्स्ट अनुच्छेद, फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे ऑप्शन ए लगा रखो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रखा है, क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के लिए विषय पर विधायक बनाने में शक्ति देता है? चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाओगे? तेजी से आंसर करना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को लगाना है अनुच्छेद 249। क्या लगाना है? अनुच्छेद 249। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? जल्दी से बताओ तेजी से। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। ऑप्शन सी पे हम लोग को क्लियर राइट करना है। आगे देखिए कह रहा है हम लोग को, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत है तो क्या विकल्प हो सकता है? चलो फटाफट से बताओ। इफ राज्यसभा डिसएग्री विद द लोकसभा ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, सो व्हाट द अल्टरनेटिव? यानी अगला जो ऑप्शन
क्या हो सकता है बताओ। 42 का हम लोग क्या लगाएंगे, चलिए बोलेंगे सर आंसर हम लोग को हो जाना है संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा। क्या होगा, संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट करना है। क्या हम लोग को निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए 43 का देखो फटाफट से बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करोगे, फटाफट से तेजी से सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए आसिफ एंड अनिता, रोहित, वीआईपी स्टेटस, आकाश, चलिए यस सर। देखो यहाँ पे 43 का हम लोग को जो राइट लगाना है ऑप्शन बी पे लगाना है सरदार पटेल। किसने देशी रियासतों को देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो याद रखेंगे कौन, सरदार पटेल। ऑप्शन बी हम लोग को राइट लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछा जा रखा है, ध्यान दीजिएगा। कह हम लोग को राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, तो बोलोगे राज्यसभा के कितने सदस्य, वो हो जाएगा 12। कितने, 12 याद रहेगा। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है 44 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ऑप्शन बी। चलिए सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ आपको बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। आप बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, या फिर नंबर आपको दिख रहा है, मैसेज करिए व्हाट्सएप में, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको सारे लिंक मिल जाएगी। चलिए आगे देखिए, कह रहा हम लोग को भारत के प्रथम नियंत्रक और क्या कहते हैं महालेखा परीक्षक कौन थे, बताओ फटाफट से। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, जल्दी से तेजी से दो। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लगाना है ऑप्शन डी पे लगाना है वीपी नरहरि, क्या होगा वीपी नरहरि राव। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है। चलो काफी शानदार प्रश्न है, बताओ 46 का आंसर क्या करोगे। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोग को, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया, ये आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया, ये आयरलैंड। आंसर डी पे लगाना है 46 का। चलिए बहुत अच्छा, जितने बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा हम लोग को कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना जो है वो कब हुई थी, भारत में जो है पहला नगर निगम जो है कब बनकर तैयार हुआ था, जल्दी से दो 47 का आंसर। चलिए बन जाएगा आप लोगों से 47, बोलोगे 1950 या 1957, 1987, क्या होगा 1687। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना जो हुई थी वो लगाना है 1687। ऑप्शन ए पे राइट लगाना है 47 का, 47 का ए होगा, है ना, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए पे लगाना। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, बिहार में कितने नगर निगम है, बताओ फटाफट से। बिहार में कितने नगर निगम है, जल्दी से दो तेजी से, देखता हूं कितने अच्छे से बता पा रहे हैं। सूरज, आसिफ, एसके राय एंड हसीना परवीन, चलिए आरती जहा, क्या ही आरती जहा, बताओ यहाँ पे बिहार में कितने नगर निगम है, बन जाएगा आप लोगों से, बताओ। 48 का नहीं बन रहा है आप लोग का आंसर, बहुत कम आ रहा है, 19 हो जाएगा। कितना, 19। बिहार में 19 नगर निगम है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा जो है इनमें से क्या हो सकते हैं। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या हो सकता है, राज्यपाल का पद होगा, अनुच्छेद 356, राज्य के केंद्र के ऊपर निर्भरता है, इनमें से सभी। तो बोलोगे सर 49 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रखा है, इनमें से सभी लगा देंगे, ऑप्शन डी हम लोग को राइट लगाना है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख जो है इंपॉर्टेंट क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए कह रहा हम लोग को कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है, चलो बताओ फटाफट से। गांधी दर्शन होगा, समाजवाद होगा, पूंजीवाद होगा, इनमें से सभी होगा। पंचायती राज व्यवस्था जिसके जो लागू होता है राजस्थान से, कहां से होता है, राजस्थान से लागू होता है, ठीक है। जिसके मतलब मांग जो किया था वो किसने किया था, अशोक मेहता ने सर्वप्रथम मांग किया था पंचायती राज के लिए, ठीक है। तो कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है, कितने स्तरीय है, त्रिस्तरीय पूछा जाएगा। पंचायती राज कितने स्तरीय व्यवस्था है, तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, प्रणाली है। चलो 50 नंबर क्वेश्चन का बोलोगे आंसर लगाना हम लोग को गांधी दर्शन, ऑप्शन ए पे राइट लगाना इस क्वेश्चन का। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है, काफी शानदार प्रश्न है, बताओ। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे, वित्त विधेयक को राज्यसभा जो है वो 14 दिनों तक रोक सकता है। कितने दिनों तक, याद रखेंगे 14 दिनों तक, मात्र 14 दिनों तक ही रोक सकता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रखा है। क्वेश्चन नंबर 52 ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हम लोग को 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था, 1960 में पूछ रखा, जल्दी से आंसर करो।
52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? तो 1960 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। आंसर हम लोग को ए पे राइट लगाना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित था? स्टॉकहोम संबंध जो है सम्मेलन जो है ये पर्यावरण से होगा, शिक्षा से, महिला अधिकार से, बाल अधिकार से। 53 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आंसर करो। 53 का हम लोग को लगाना है ये पर्यावरण से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन याद रखेंगे किससे? पर्यावरण से। आंसर ए पे हम लोग को राइट लगाना है। चलिए जितने बच्चे आप लोग जुड़े हैं सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग लाइक करते रहना है, ठीक है। इस क्लास को शेयर करते रहना हर बच्चे तक, जो क्लास आप लोग जुड़ रहे हैं हर हाल में आप लोग एंड तक बना रहना है। उसके बाद आप जब एग्जाम देने जाएंगे आपको फील होगा कि हमने जो क्लास करके आया मुझे काफी हेल्प मिला, इसलिए आप लोग इसको इग्नोर नहीं करेंगे, पूरे क्लास को एंड तक देखना है, ठीक है। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं? यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं बताओ फटाफट से। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? बोलेंगे 27 सदस्य। कितने हैं? 27 सदस्य। ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना है। आगे देखिए, कह वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है बताओ? ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन। ऋषि सुनक जो है ये वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट करना है। आगे देखिए, कह रहा हम लोग को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो किस देश में? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बताना फटाफट से। 56 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का क्या आंसर होना चाहिए? 56 का आंसर लगाना है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट लगाना है। 56 का ऑप्शन सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रखा है? संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो चुने गए, ये तो बताया एक बार मैंने, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगाना है। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है बताओ? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। बताओ 58 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। बोलोगे सर 58 का संपत्ति का अधिकार जो है क्या है? एक मौलिक अधिकार नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया टोटल 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा हम लोग को कानून का समान संरक्षण शब्दावली जो है वो कहां से लिया गया है? 59 नंबर क्वेश्चन। तो 59 का हम लोग को लगाना है अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट करना है। आगे देखिएगा, कह रहा कि विधान परिषद के सदस्य निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु, विधान परिषद कितना? 30 वर्ष। शायद कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। ऑप्शन हम लोग को डी पे लगाना है। कह रहा है हम लोग को भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? टोटल जो है अभी 8 है। कितने हैं? 8 है। ऑप्शन सी लगाना है। पहले 7 था, उसके बाद 9 हुआ, अभी कितना है? 8 है। आंसर हम लोग को सी पे लगाना है। 61 का ऑप्शन जितने सी लगाना है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 47 का बोल रहे हैं, 47 का बी। चलो 47 में क्वेश्चन देख लेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना उसको। चलो 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? चलो बताओ 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? भारत में विविधता में एकता क्या बताया? कौन बताया? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगाना है। क्या हो जाएगा 62 का ऑप्शन डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रखा है? भारतीय संघ व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? आप सभी को पता होना चाहिए जो केंद्र को है ना, केंद्र को सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। तो आंसर हम लोग को 63 का ऑप्शन ए पे सही करना है, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा जा रखा है। पूना पैक्ट जो है संबंधित है वो किससे है? पूना पैक्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? पूना पैक्ट जो है ये दलित वर्ग से है। किससे? ये दलित वर्ग से। ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना है। आगे देखिए कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वो करता है आपका राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। किसी भी स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी। 65 का आंसर क्या लगाना है? चलिए जितना सी बता रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा हम लोग को कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? 66 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाओगे? तो बोलना है आप लोग को ऑप्शन सी भाग 4। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी भाग 4। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित किया गया था वो कहां पे किया गया था, कब किया गया था? तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास। ऑप्शन सी, ठीक है। क्या लगाना है? 67 का। चलिए ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अगला करा हम लोग को परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो परमाणु अप्रसार संधि पर मैंने आपको बताया था एक बार, भारत ने जो है
हस्ताक्षर सिग्नेचर नहीं किया था, भारत ने इनकार कर दिया था सिग्नेचर करने से। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अगला कह रहा है हम लोग को क्यूबा संकट जो है वो किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। सभी को पता होना चाहिए, जो क्यूबा संकट हुआ था ये 1962 को उत्पन्न हुआ था और तब से तनाव शैथिल्य का दौर हो गया था 1962 के बाद। ठीक है, मतलब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के कगार में पहुंच गया था। तो ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट लगाना है, सॉरी दूसरा बोल रहे हैं, यानी तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वार। चलिए आगे देखिए, कर हम लोग को गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो कहां आयोजित किया गया था। सभी को पता होना चाहिए, बेलग्रेड में जो है गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था सबसे पहले, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, कब? 1961 में। चलिए आगे देखिएगा, गुटनिरपेक्ष मतलब क्या होता है। गुटनिरपेक्ष मतलब जो दो गुट थे, एक थे यूएसए और एक था यूएसएसआर, इन दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, इन दोनों में से किसी में शामिल नहीं होना, उसको कहते हैं गुट निरपेक्ष। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? गुट निरपेक्ष। याद रहेगा, गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? दोनों में से किसी गुट में शामिल नहीं होना। और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन होता है 1961 को। जर्मनी का एकीकरण पूछ रहा है आप लोग को 1990 को। जर्मनी में 1989 को जर्मनी में से बर्लिन की दीवार गिराई गई थी और 1990 को ये दीवार गिरने के बाद दोनों जर्मनी मिल गया और जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था 1990 को हो रखा था। ठीक है, ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट लगाना है। क्या कि शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की जाती है। शॉक थेरेपी के द्वारा जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो प्रमोट किया गया था जब रूस में क्या कहते हैं, सोवियत संघ में साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, उसको अचानक से चेंज कर करके वहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक स्थापना की गई, जिसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट लगाना है। ये शॉक थेरेपी 1990 को अपनाया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा कि सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था ये कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन जो होता है 1991 को, 25 दिसंबर 1991 को, 25 दिसंबर 1991 को, और 1922 को, दिसंबर 1922 को जो है सोवियत संघ की स्थापना होती है। दिसंबर 1922 को सोवियत संघ की स्थापना होती है और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन होता है। 73 का आंसर हम लोग को बी पे राइट करना है। आगे देखिएगा, कह रहा कि सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य गुट बनाया था। तो सोवियत संघ ने वर्सा की संधि जो सैन्य गुट बनाया था, ये बनाया था 1955 को। कब बनाया था? 1955 को। नाटो बनाया था अमेरिका वाले ने 1949 को, जिसमें 12 देश ने शामिल हुआ था। सीटो भी बनाया था अमेरिका वालों ने, इसमें ये बनाया था 1954 को। सेंटो बनाया था अमेरिका वालों ने 1955 को। ठीक है, सेंटो 1955, सीटो 1954, नाटो 1949 और वर्सा संधि 1955 जो कि सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन हम लोग को डी पे लगाना है। सोवियत संघ का एक ही सैनिक गुट जो कि वर्सा संधि, और अमेरिका की तरफ से 3 सैनिक गुट। ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन हम लोग को इस क्वेश्चन का डी पे राइट करना है। कह रहा हम लोग को पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट जो शब्द है वो संबंधित है, वो किससे है? पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट, ये क्वेश्चन हमने अभी बताया आप लोग को, मिखाइल गोर्बाचोव। आंसर हम लोग को बी पे राइट लगाना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा हम लोग को कि 1952 में किस संगठन की स्थापना होती है। 1952 में बताना फटाफट से, क्या लगाओगे इस क्वेश्चन का आंसर। 1952 में वित्त आयोग होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन सी पे लगाना है। 76 नंबर क्वेश्चन का जितने सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही जगह। योजना आयोग जो है 1950 को बनाई जाती है और ये योजना आयोग जो है 2014 को जो है समाप्त कर जाती है। और योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा क्या बनाता है? नीति आयोग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नीति आयोग। ठीक है, याद रहेगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया जाता है। किसको भंग करके? योजना आयोग को भंग करके। योजना आयोग 1950 को। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 को। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, कह रहा है हम लोग को भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो होती है वो कब होती है, बताना फटाफट से। दूसरा पंचवर्षीय योजना 77 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगाओगे, फटाफट से बताओ। चलिए, दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है होता है वो 1956 को होता है। कब होता है? 1956 को दूसरा, पहला 1951 को। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को भारत में 11वीं पंच
वर्षीय योजना जो होती है वो कब होती है? 11वीं पंचवर्षीय योजना पूछ रखा है, बताना है। 78 का आंसर क्या लगाओगे? तो 78 का हम लोग को लगाना है 2012 को होती है। कब होती है? 2012, ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है। आगे देखिए कह रहा हम लोग को भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था? बताओ 79 का आंसर क्या लगाओगे? 79 का आंसर हम लोग को ऑप्शन डी पे लगाना है, इंदिरा गांधी। 79 का ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़े हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80, कह रहा है कि यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहला जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला जो किया गया था वो कब किया गया था? चलो काफी शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन 80 का आप लोग को सही विकल्प लगाना है ऑप्शन बी, 11 सितंबर 2001 को। एक एक क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से रिवीजन करते रखना है। बिल्कुल आपको यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो मिस गलती से भी क्लास को नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा जा रहा है हम लोग को साफ्टा समझौता पर जो है किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो सर साफ्टा समझौता पर 2004 में हस्ताक्षर हुआ था। आंसर बी पे हम लोग को राइट लगाना है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है हम लोग को संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है? तो टोटल 50 राज्य है। कितने राज्य हैं? टोटल 50 स्टेट है, याद रखेंगे। कह रहा 2003 में अमेरिका ने किस देश पर जो है हमला किया था? चलो फटाफट से बताओ 83 का आंसर क्या लगाओगे? जल्दी से बताओ आसिफ, चलो राजपूत, रोहित। सर कल का पेपर के लिए सिलेबस क्या है? आई मीन कौन कौन से चैप्टर से मैं पढ़ना है? सेकेंड चैप्टर दोनों बुक से पढ़े। देखो मैंने जो क्वेश्चन ये सारे सेलेक्ट किए हैं 1 2 3 तीन चैप्टर से जो है सारे क्वेश्चन लिए, दोनों बुक से लिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2, और वो सारे क्वेश्चन लिए जो पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर ये क्लास आपने पूरी तरह से देख लिया तो समझो कि आपकी लगभग पूरी 99% तैयारी हो जाएगी। फिर भी आप चाहें तो 1 2 3 चैप्टर ज्यादा से पढ़े, 2 चैप्टर तक है, लेकिन 3 चैप्टर ही पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी 1 मंथ तो हुआ ही है, ठीक है। तो 3 चैप्टर इनफ है, ठीक है, तो आप इतना तो पढ़ सकते हैं। चलिए बाकी ये पूरा क्लास को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल सारे क्लियर हो जाएगा। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? 83 नंबर क्वेश्चन बताओ फटाफट से। तो बोलना आप लोग को ऑप्शन बी, इराक पे किया था। किस पे किया था? इराक पे। चलिए आगे देखिएगा। कह रहा है नाटो की, नाटो से कितने राज्य संबंधित है? नाटो से टोटल 12 राष्ट्र संबंधित है। ऑप्शन सी लगाना है। नाटो की स्थापना जो कि 1949 को होती है। कब होती है? 1949 को होती है। टोटल 12 राष्ट्र मिलकर के इसकी स्थापना करते हैं। कह रहा हम लोग को भारत में हरित क्रांति के जनक इनमें से कौन है? चलो 85 में क्वेश्चन बताना फटाफट से। 85 का आंसर क्या लगाओगे? तो भारत में एम एस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक होते हैं। आंसर ए पे हम लोग को राइट लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा हम लोग को कि भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है वो कब से कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। आंसर हम लोग को सी पे लगाना है। 86 का क्या लगाना है? चलिए 86 का जितने बच्चे सी लगा रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। सूरज, चलिए आसिफ एंड दाऊद सिद्दीकी। चलिए बिल्कुल आगे देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग को कहा जा रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 लगा देना हम लोग को। 87 का, चलिए 87 का जितने बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे कह रहा है हम लोग को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था? 1956 से 1961 तक। 1956 से 1961 ऑप्शन बी। प्रथम था 1951 से 1956, ठीक है। तीसरा था 1961 से 1966। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? तो सीटो जिसकी स्थापना 1954 को हुई थी, ठीक है। सेंटो जिसकी स्थापना 1955 को हुई थी, और दोनों जो है अमेरिका के द्वारा स्थापना मतलब ये क्या संस्थापित किया गया था, और ये सैनिक गठबंधन थे। क्या थे? एक सैनिक गठबंधन। आंसर हम लोग को ए पे लगाना है। 89 का जितने बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हो बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा हम लोग को मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो वो किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था आपके अटल बिहारी वैश्विक शाम तक क्या होगा? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? 19 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को लगाना है किसके शासन काल में शुरुआत हुआ था। ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, मुझे लगता है कि ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है। इसमें आपका होना चाहिए मनरेगा जो है मनमोहन सिंह के कार्यकाल में होना चाहिए, ठीक है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, ठीक है। याद रखेंगे किसके कार्यकाल में? मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि भौतिक समानता का अर्थ जो है वो क्या है? भौतिक समानता का अर्थ पूछ रखा है। 91 का आंसर क्या लगाओगे? जल्दी से बताओ 91 का।
तो वैसे 91 का आंसर हम लोग को लगाना है ऑप्शन बी सामाजिक समानता। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है। आगे देखिएगा कह रहा है हम लोग को हमारी नियोजन व्यवस्था जो है किस विचारधारा पर आधारित है। 92 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। 92 का आंसर हम लोग को लगाना है लोकतांत्रिक समाजवाद। आंसर सी हम लोग को बिल्कुल राइट करना है। कह रहा है योजना आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो सभी को बताना चाहिए जो योजना आयोग हुआ था ये 1950 को, मैंने कई बार आपको बताया, और ये 2014 को इसको भंग कर दिया गया था। भंग करके 2015 को क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, सो आंसर हम लोग को ए पे राइट लगाना है। आगे देखिएगा 94 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। चलो बताओ फटाफट से 94 का आंसर क्या लगाओगे। चलो 94 का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। आंसर हम लोग को ए पे राइट लगाना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। बराक ओबामा। ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट लगाना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा हम लोग को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन जो है ये वर्तमान राष्ट्रपति है। आंसर हम लोग को डी पे लगाना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97 एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है। एक ध्रुवीय विश्व जो है किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है, तो आंसर हम लोग को लगाना है अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगाना 97 का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन करा हम लोग को किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवता कायम हुई। चलिए 98 का आंसर लगाना है अमेरिका। ऑप्शन डी हम लोग को राइट लगाना है। तो हम लोगों ने आज के इस क्लास में टोटल 98 क्वेश्चन थे। हमने तो 100 कोशिश किया बट 2 क्वेश्चन छट गया। 98 क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आप लोग को रट जाना है, सारे क्वेश्चन को समझ जाना है। एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश किया है। एक बार में समझ नहीं आती दोबारा इस क्लास को देखिएगा। क्लास को लाइक करिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑन कर लीजिएगा।